दोस्तों इंतज़ार हो चुका है ख़त्म क्योंकि अब आ चुका है एचजेटी सोलर पैनल डीसीआर में। जी हाँ दोस्तों, अब टॉपकॉन ही नहीं, एचजेटी पैनल को भी आप डीसीआर में लगा सकते हो और सब्सिडी का आप लुत्फ़ उठा सकते हो, सब्सिडी भी आपको मिलेगी। ये कारनामा करके दिखाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ये पैनल कब से अवेलेबल होंगे, आप कैसे परचेज कर सकते हो, कहाँ से आपको मिलेंगे, क्या इनकी स्पेसिफिकेशन होगी, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये न्यूज़ आपको कहीं पर भी अभी अवेलेबल नहीं मिलेगी, ऑफिशियली भी रिलायंस ने भी कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं दिया है, लेकिन हमारे सोर्सेज के थ्रू हम ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के RNE प्रो एल सीरीज में ये सोलर आने वाले हैं। 190 वॉट से 720 वॉट के ये पैनल होंगे जो कि रिलायंस की जामनगर वाली फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और ये जो पैनल्स हैं रिलायंस सिर्फ असेंबल नहीं कर रहा है चाइना से मंगा के, इन्होंने जो सिलिकॉन वेफर होते हैं, सेल होते हैं, एंड टू एंड ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सारी चीजें, सेल से लेकर पूरा का पूरा मॉड्यूल, जो कि पहले सारा का सारा चाइना से ही इंपोर्ट होता था। रिलायंस ने काफी बड़ी छलांग मारी है, 700 वॉट का पैनल ये लेकर आ रहे हैं जो कि इंडियन रेजिडेंशियल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पैनल होने वाला है। आज तक इंडियन रेजिडेंशियल सोलर इंडस्ट्री में सिर्फ 3 तरह के सोलर पैनल ही अवेलेबल थे, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और टॉपकॉन पैनल। लेकिन अब एचजेटी पैनल, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी के पैनल भी इस सेगमेंट में ऐड हो चुके हैं जो कि डीसीआर में मिलेंगे, जिनमें आप सब्सिडी भी ले पाओगे। एचजेटी पैनल में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के दोनों तरफ एमॉर्फस सिलिकॉन की पतली पतली लेयर को लगाया जाता है ताकि जब सूरज की किरणें पैनल्स के ऊपर पड़ती हैं तो वो जो किरणें हैं वो आर पार ना निकल जाएं या फिर बाहर ना चली जाएं, उन लेयर्स के बीच में फंस जाएं और उसको पैनल कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो टॉपकॉन से काफी बेहतर मिलती है हमें। रिलायंस के एचजेटी पैनल हमको देखने को मिलेंगे 690 वॉट से 720 वॉट में, जिनकी मॉड्यूलर एफिशिएंसी जो होगी वो 23.1% होगी, मतलब पूरे मॉड्यूल की एफिशिएंसी। और अगर हम सेल की एफिशिएंसी की बात करें जो 25% की होगी। अगर हम इसको टॉपकॉन से कंपेयर करें तो टॉपकॉन पैनल की जो मॉड्यूलर एफिशिएंसी होती है वो 22 से 23% ही होती है, जो कि एचजीटी के कंपैरिजन में काफी लो है। डिग्रेडेशन रेट में रिलायंस इंडस्ट्री ने गेम ही पलट दिया है पूरा, जहां पर बाकी कंपनीज के जो टॉपकॉन पैनल्स हैं वो 0.4% डिग्रेड होते हैं हर साल, रिलायंस का एचजेटी पैनल 0.3% ही डिग्रेड होगा। जो डिफरेंस है वो 0.1% का है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपकी जो डेली जनरेशन है, मंथली जनरेशन है, उसमें भी आपको डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बाइफेशियल फैक्टर भी जो एचजेटी पैनल में है वो 86% का है, यानी कि आपका जो पैनल है वो सिर्फ फ्रंट साइड से ही नहीं, बैक साइड से भी काफी अच्छी बिजली बना के देगा। लो लाइट में भी ये पैनल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि टॉपकॉन से करीब करीब 10 से 20% ज्यादा है। 132 सेल इस पैनल में आपको देखने को मिलेंगे जो कि हाफ कट एचजेटी सेल लगे हैं। एचजेटी जो सेल्स होते हैं ये कम गर्म होते हैं, ये अपने जो हीट को है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि जनरेशन में कमी ना आए। ज्यादा हीट होने से पैनल जनरेट कम करता है, लेकिन एचजेटी सेल्स इस हीट को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। पैनल के अगर हम साइज की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो टॉपकॉन पैनल से ये जो पैनल है लेंथ में तो सेम है, अप्रोक्सीमेट सेम आपको साइज का मिलेगा, लेकिन चौड़ाई में जो ब्रेथ होती है उसमें आपको 200 mm ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत माइनर फर्क है एज कंपेयर टू जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जो हमारी जगह यूज होती है उसके हिसाब से बहुत ही माइनर चीज है। 41.6 वोल्टेज और 17 एम्पेयर तक का करंट ये पैनल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि टॉपकॉन से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इन पैनल्स के लिए जो इन्वर्टर हमें चाहिए होंगे वो भी काफी अच्छे टेक्नोलॉजी के चाहिए होंगे, जिनका डीसी इनपुट जो करंट है वो काफी ज्यादा हो। इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आप बेस्ट इन्वर्टर अपने टॉपकॉन पैनल के लिए भी और एचजेटी पैनल के लिए भी ले पाए। 15 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी काफी प्रॉमिसिंग स्टेप है रिलायंस की तरफ से, जहां पर दूसरी जो कंपनीज हैं वो अपने पैनल्स को बेच तो देती हैं लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती। उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो रिलायंस अगर हमें आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है तो काफी बेहतर चीजें हो जाएंगी। बाकी आप बेहतर जानते हो कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं, अगर आप गैस करना चाहते हो तो कमेंट पे गैस कर सकते हो। डेफिनेटली मैं नाम नहीं ले सकता उन ब्रांड का। 38 kg इन पैनल्स का वेट है, जिससे आप इनकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतर इनकी बिल्ड क्वालिटी होगी। इनका जो प्रॉपर फ्रेम होता है वो एल्यूमिनियम आयोनाइज स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसमें रस्ट लगने के कोई चांस ही नहीं होते। 2400 PA विंड और 5400 PA का
स्नो लोड कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। तो हैवी से हैवी विंड और स्नो को ये बहुत इजीली झेल सकते हैं, जिससे इस पैनल को हम पैन इंडिया किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। लो लाइट भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा धूप में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत तेज हवा में भी, बहुत तेज बर्फबारी में भी। तो बेस्ट पैनल होने वाले हैं ये 2026 में हमारे लिए। रिलायंस ने इन पैनल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, जो कि आप वीडियोस में भी देख सकते हो। इनके जो कार्टन्स हैं वो ऑलरेडी पैक होने लग गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगस्त के एंड तक आपको इसका जो मार्केट में प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा, वेंडर्स इसको सेल करने लग जाएंगे। और अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं, एग्जैक्ट प्राइसिंग तो जब ये मार्केट में आएंगे तभी मिलेगा, बट मैं आपको एक आइडिया लगा देता हूं कि 27 से 32 रुपीज पर वॉट तक ये पैनल देखने को मिलने वाले हैं। तो इतना हाई प्राइस भी नहीं आपको देखने को मिलेगा जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो अगर आपको और ज्यादा जानना है इन पैनल्स के बारे में तो आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। वेंडर या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा उसका। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।